हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। इंस्क्रिप्शन क्या थे बेटा? ये हार्ड सरफेस पे जो भी रिटन थिंग की जाती थी, लिखी जाती थी, वो सारे क्या थे? इंस्क्रिप्शन थे। अब इंस्क्रिप्शन बेटा किस किस पर हुआ करते थे? पिलर पर, वॉल्स पर या फिर रॉयल प्लेसेस पर हुआ करते थे। और इस पर क्या इंक्लूड थे बेटा? रॉयल ऑर्डर, जो राजा या रानी के थ्रू जो भी ऑर्डर दिया जाता था वो इसमें मेंशन किया जाता था, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गया वो इसमें मेंशन होता था। अब इसका एग्जांपल है जैसे ताजमहल में जो भी इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं बेटा, वो उसमें कुरान को इंस्क्राइब किया गया, मतलब कि कुरान की जो आयतें हैं वो इसमें मेंशन है। अब बेटा अगर हम मोनूमेंट की बात करें, मोनूमेंट क्या थे? आर्किटेक्चरल स्टाइल को हमें बताते हैं कि कैसा जो था मिडिवल पीरियड में किस तरह के किस स्टाइल से जो है मोनूमेंट बने। और बेटा इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई उनके बारे में हमें पता चलता है मोनूमेंट को देखकर। और साथ में एक जो एम्पायर है वो कितना पावरफुल है वो भी हमें मोनूमेंट्स के थ्रू पता चलता है। इसमें बेटा जो मॉस्क्यू और टेम्पल्स जो है वो ज़्यादातर बने, और इनमें बेटा टॉम स्टाइल में वो मोनूमेंट्स बने, मतलब उनके ऊपर कैसे होता था? गुंबद की तरह स्ट्रक्चर होता था। अब मिडिवल पीरियड का एक एग्जांपल है बेटा ताजमहल, जो 7 वंडर्स में से है। अब इस टाइम पे हिंदू और इस्लामिक स्टाइल के आर्किटेक्चर जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, और हिंदू और इस्लामिक जो का इन्फ्लुएंस जो है हमें इन मोनूमेंट्स में देखने को मिलता है। अब इस टाइम पे कौन कौन से मोनूमेंट बने बेटा? जैसे पुराना किला, जमा मस्जिद, हवा महल, ये कहाँ है बेटा? दिल्ली में सिचुएटेड है। वहीं अगर हम ग्वालियर फोर्ट की बात करें, जो कहाँ है बेटा? जयपुर में। मध्य प्रदेश में बृहदेश्वरा टेम्पल, ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश में है बेटा, और बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर में। ये मिडिवल पीरियड के कुछ मोनूमेंट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कॉइन्स की, कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और कॉइन से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा किंगडम कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग था, उनकी इम्पोर्टेंस को भी बताता है। बेटा अगर एक राजा के किंगडम में गोल्ड की कॉइन है, इट मीन्स क्या है बेटा? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। यही अगर किसी किंगडम में कॉपर्स की कॉइन है तो वो हमें कम पावरफुल दिखेगा। तो इस तरह से जो है इन्फ्लुएंस हमें दिखता है अलग अलग किंगडम में। अब बेटा इन कॉइन्स में मोस्टली क्या लिखी जाती थी बेटा? या तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुआ करते थे, या फिर जो बर्थ होते थे किसी राजा का हो गया या किसी ग्रेट पर्सन का हो गया, तो वो इसमें मेंशन किया जाता था। और इसमें बेटा जो बैटल्स होते थे, युद्ध, उनको भी मेंशन किया गया। और कॉइन जो है बेटा वो ट्रेड रिलेशन को भी बताता है कि किन 2 राज्यों में या 3 राज्यों में रिलेशन जो है बहुत अच्छा है। इसके बाद बेटा स्कल्पचर है। स्कल्पचर इस टाइम पे थीम बेस्ड हुआ करते थे, और इसमें जो पैलेस की लाइफ थी उनको डिस्क्राइब किया गया, या हंटिंग जो होती थी या कोर्ट के जो सीन थे उनको डिस्क्राइब किया गया था। और इसमें बेटा जो एक हमें एग्जांपल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा डांसिंग शिवा का, जो एक स्कल्पचर है जो किससे बना है बेटा? ब्रोंज से बना हुआ है। और ये कब बना था? चोला के पीरियड में बना था। ठीक है, ये था आपका पूरा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।